हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल साइंस एक्सप्लेनर में। और देखिए, आज हम लोग अपना जो चैप्टर नंबर 5 है जैव प्रक्रम जीव विज्ञान का, इसको आगे बढ़ाएंगे। और देखिए, इससे पहले हमने जो इसका पहला पार्ट था वो अपना कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने देखा था कि सजीव और निर्जीव जो वस्तुएं होती हैं वो क्या होती हैं और कैसे हम लोग पहचानते हैं कि सजीव क्या होता है और निर्जीव क्या होता है। तो चलिए आज इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, आज का हमारा टॉपिक यहाँ से शुरुआत होती है कि जैव प्रक्रम क्या है। डेफिनेशन ऑफ लाइफ प्रोसेस। जैव प्रक्रम किसे कहा जाता है, इसकी परिभाषा भी आपके एग्जाम में आती है। तो देखिए, वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से जीव के अनुरक्षण यानी कि मेंटेनेंस का कार्य करते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। तो देखो, ये जो अभी एक वर्ड आया कि अनुरक्षण का काम करते हैं, मेंटेनेंस का काम करते हैं। देखो, जैसे जैसे हम जो है अपनी जीवन की प्रक्रियाएं आगे बढ़ाते हैं तो क्या होता है कि समय समय पर जो कोशिकाएं होती हैं ना सेल की, वो टूटती रहती हैं। शरीर की मरम्मत की भी आवश्यकता होती है। तो इसी अनुरक्षण को यानी कि मेंटेनेंस को बनाए रखने के लिए जिन प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता है, उन सारी प्रक्रियाओं को सम्मिलित रूप से जैव प्रक्रम कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए जैव प्रक्रम क्या है, तो ये जो है आपकी जो परिभाषा यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी कि वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से किसी जीव के अनुरक्षण यानी कि मेंटेनेंस का कार्य करते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। ठीक है ना। तो देखिए, ये जो प्रक्रियाएं हैं शरीर को टूटने फूटने से बचाने के लिए और उसे ठीक से रिपेयर करने के लिए चलती रहती हैं। तो आपसे कोई पूछे कि भाई जैव प्रक्रम क्यों यूज होता है, क्या उसका उपयोग है, तो देखो, जीवन की प्रक्रियाओं को लगातार चलाने के लिए, इसके टूट फूट को, है ना, शरीर के अंदर जो भी कमी आई है उसको सही करने के लिए जिस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है उसी को हम लोग जैव प्रक्रम कहते हैं। और देखिए, जैव प्रक्रम की जो प्रक्रियाएं हैं वो कितनी होती हैं, तो देखिए, मुख्य रूप से 4 जैव प्रक्रियाएं सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती हैं जो आपके कोर्स में क्लास 10th के हिसाब से दी गई हैं। तो देखो, पहली जैव प्रक्रिया है जिसको हम लोग कहते हैं पोषण, न्यूट्रिशन। और जितनी भी ये जो जैव प्रक्रियाएं हैं चारों, एक एक करके सबको हम डिटेल में सभी को समझेंगे और ये भी देखेंगे कि भाई इस पर आधारित कौन कौन से जो प्रश्न है वो अपने एग्जाम में आते हैं। तो देखो, पहली प्रक्रिया है आपकी पोषण, जिसको हम कहते हैं न्यूट्रिशन। दूसरी जैव प्रक्रिया है श्वसन, जिसको कहते हैं इंग्लिश में रेस्पिरेशन। तीसरे को कहते हैं वहन या परिसंचरण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। और चौथा है हमारा उत्सर्जन, जिसको कहते हैं एक्सक्रीशन। तो इस तरीके की यहाँ पर 4 जैव प्रक्रियाएं हैं जो आपके कोर्स में हैं और आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अब देखिए, एक एक करके सारी जैव प्रक्रियाओं को समझते हैं। तो देखो, पहली हमारी जैव प्रक्रिया है जिसका नाम है पोषण। तो देखो, पोषण किसे कहते हैं, पोषण क्या होता है, तो देखो, पोषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई जीव भोजन ग्रहण करता है, उसे पचाता है और उसका उपयोग शरीर की वृद्धि, मरम्मत और ऊर्जा के लिए करता है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। तो देखिए, पोषण की जो मुख्य बातें हैं वो ये है कि कोई जीव क्या करता है कि भोजन को ग्रहण करता है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि भोजन को ग्रहण करता है, उसे पचाता है और उसका उपयोग शरीर की वृद्धि के लिए करे, मरम्मत के लिए करे, है ना, उसकी ऊर्जा का। तो इस तरीके का जो प्रक्रम होता है उसको हम लोग कहते हैं पोषण। और देखो, सरल शब्दों में यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है कि जिस तरह गाड़ी को चलाने के लिए ईंधन यानी कि पेट्रोल और डीजल चाहिए, वैसे ही हमारे शरीर रूपी मशीन को चलाने के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। और ये जो पोषण है वो कहाँ से मिलता है, ये पोषण मिलता है भोजन से। ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जीवों को पोषण की आवश्यकता होती है जिससे कि वो अपनी ऊर्जा को ले सकें और विभिन्न प्रकार की जो अपनी जो प्रक्रियाएं हैं वो कर सकें। अब देखिए, अगला महत्वपूर्ण बिंदु हमारा ये आता है कि भाई पोषण की आवश्यकता क्यों होती है, मनुष्य को या फिर किसी भी जीव जंतु को पोषण की आवश्यकता क्यों होती है। तो देखिए, हमारे शरीर को निम्नलिखित कार्यों के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। इस तरीके से आप एग्जाम में आप लिखेंगे। तो देखो, पहली चीज़ है ऊर्जा के लिए।
चलने के लिए, दौड़ने के लिए, और यहाँ तक कि सोते समय भी अंगों के कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ये जो ऊर्जा है हमको पोषण के माध्यम से मिलती है, इसलिए सबसे ज़्यादा जरूरी ये है कि हम पोषण से ऊर्जा प्राप्त करें। और देखिए दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ हमारी ये आती है कि शरीर के निर्माण के लिए, शरीर की मरम्मत के लिए, शरीर के निर्माण के लिए भी, है ना, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, पोषण की आवश्यकता होती है। तो देखिए नई कोशिकाओं को बनाने और टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। यह हमारी दूसरी आवश्यकता है। और तीसरी आवश्यकता है पोषण की कि भाई रोग प्रतिरोधकता, है ना, बीमारियों से लड़ने की जो शक्ति होती है, ये भी हमें पोषण के माध्यम से प्राप्त होती है। तो अगर आपके एग्जाम में आए कि भाई पोषण की आवश्यकता क्यों होती है, तो इसमें आप 3 पॉइंट लिखेंगे कि हमें ऊर्जा की ज़रूरत होती है, शरीर का निर्माण करने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत होती है, और रोग प्रतिरोधकता को बढ़ाने के लिए भी पोषण की आवश्यकता होती है। इस तरीके के 3 आवश्यकताएं पोषण के माध्यम से पूरी होती हैं। अब देखिए अगली महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि पोषण को प्राप्त करने की कितनी विधियां हैं। तो आप कहेंगे कि भाई पोषण को प्राप्त करने की मुख्य रूप से 2 विधियां हैं। पहली विधि को कहते हैं स्वपोषी पोषण या फिर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। दूसरे को कहते हैं विषम पोषी पोषण या फिर हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो 2 तरीके के स्वपोषी और विषम पोषी पोषण होते हैं। और ये क्या क्या होते हैं, आइए देखते हैं, एक एक करके इन दोनों को भी समझते हैं। अब देखिए स्वपोषी पोषण या फिर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। तो देखो इसमें जीव अपना भोजन सरल पदार्थों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और जल से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में खुद बनाते हैं। जितने भी पेड़ पौधे होते हैं ना, वो इसी विधि से, स्वपोषण की विधि से ही ऊर्जा प्राप्त करते हैं, या फिर सीधे सीधे कहें कि पोषण प्राप्त करते हैं। किस किस की उपस्थिति में ये क्रिया होती है। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए इस प्रक्रिया के लिए, जल चाहिए, और सूर्य के प्रकाश की इसके अंदर आवश्यकता होती है। तो इस तरीके से यहाँ पर स्वपोषण के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। और देखो ये कौन करता है स्वपोषण। तो देखो हरे पौधे और कुछ जीवाणु भी ऐसे हैं जो स्वपोषण करते हैं। और देखो प्रक्रिया क्या होती है, तो ज़्यादातर जो पेड़ पौधे ही ऐसा करते हैं, और इनके अंदर जो पोषण होता है वो प्रकाश संश्लेषण या फिर फोटोसिंथेसिस के माध्यम से होता है, जिसके अंदर आप जान लो कि भाई इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। और देखिए दूसरे प्रकार का जो पोषण होता है उसे कहते हैं विषम पोषी पोषण या फिर हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है ना। और देखो इसमें क्या होता है, इसमें जीव अपने भोजन के लिए दूसरे पौधों या जंतुओं पर निर्भर करते हैं। और ऐसा कौन करता है, तो देखो ऐसा करते हैं मनुष्य, सभी जानवर, कवक या फिर जिसे कहते हैं फंगी आदि। जैसे मनुष्य है तो मनुष्य को अपने पोषण के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, भाई सब्जियां खाएगा, फल खाएगा, या फिर गेहूं वगैरह लेगा। ये सभी क्या है, ये सभी किसने बनाए, ये सभी बनाए पेड़ पौधों ने। या फिर देखो कोई मांसाहारी जीव है, वो भी क्या करेगा, दूसरों पर ही निर्भर रहेगा, है ना। तो इस तरीके से हम देखा जाए कि जो है विषम पोषी जो होते हैं वो दूसरों पर निर्भर रहते हैं। और इसके जो एग्जाम्पल हैं वो ये हैं कि मनुष्य है, सभी जानवर, कवक वगैरह इस प्रक्रिया के एग्जाम्पल हैं। और देखो प्रक्रिया किस तरीके से होती है, तो इसमें भोजन को पचाने के लिए एंजाइम की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। कुछ एंजाइमों की आवश्यकता होती है, डायरेक्ट ये जो भोजन है नहीं पचाया जा सकता, जो जटिल भोजन को सरल टुकड़ों में तोड़ देते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि एंजाइम का काम क्या है। तो देखो एंजाइम का काम ये है कि जटिल भोजन को सरल टुकड़ों में तोड़ना और उनसे ऊर्जा प्राप्त करवाना, ये इसका काम है। एंजाइम का ये मुख्य रूप से काम होता है। तो आपको इसमें यह समझना है कि विषम पोषी जो पौधे होते हैं या फिर जो भी जीव होते हैं वो दूसरों पर निर्भर करते हैं, और इनकी जो पचाने की क्षमता है ना बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, जटिल होती है, इसलिए यहाँ पर एंजाइमों की ज़रूरत होती है। अब देखिए यहाँ पर पोषण का जो 2 मुख्य बिंदु हैं, स्वपोषी और विषम पोषी, को एक चार्ट के माध्यम से समझते हैं। तो देखो स्वपोषी की बात करें हम, पहले
पोषण की बात करें, स्वपोषण की बात करें, तो देखो स्वपोषण में क्या है, जैसे यहाँ पर देखो पौधा लगा हुआ है और पौधा किस तरीके से पोषण प्राप्त कर रहा है, इसको चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है इस पर, और पानी की आवश्यकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो किस चीज़ की ज़रूरत है, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी की ज़रूरत है और सूर्य के प्रकाश की ज़रूरत है। और इस तरीके की जो पौधे होते हैं, उनकी जो पत्तियाँ होती हैं वो हमारी फोटोसिंथेसिस करके ऊर्जा को प्राप्त करती हैं और स्वपोषण की उसके अंदर घटना होती है, ठीक है ना। आपको ये समझ में आ गया होगा। और दूसरा हो गया है हमारा विषमपोषी पोषण। विषमपोषी पोषण क्या होता है कि इसमें देखो जैसे मनुष्य है तो ये किसी अन्य जटिल कार्बनिक पदार्थ को खाकर उसको एंजाइम की सहायता से उसको सरल पदार्थों में तोड़ता है और फिर ऊर्जा प्राप्त करता है। इसी तरीके से देखो ये जंगली जानवर हैं, जैसे गाय वगैरह जो होती हैं, ये भी देखो यहाँ पर घास खा रही है और घास खाने के बाद में क्या करेगी, ये जो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स तरीके का जो हाइड्रोकार्बन इसने लिया, कार्बनिक यौगिक खाया, उसको एंजाइमों की सहायता से तोड़ना है और तोड़ने के बाद में ऊर्जा प्राप्त करनी है। तो इस तरीके के ये जो जानवर वगैरह होते हैं ये कहलाते हैं विषमपोषी पोषण के एग्जाम्पल्स, ठीक है ना। और स्वपोषण में आता है प्लांट्स, है ना, पेड़ पौधे इसका एग्जाम्पल होते हैं। अब देखिए स्वपोषण का जो एग्जाम्पल है उसके विशेषता देखो, अपना भोजन स्वयं बनाना, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से बनाना, इसमें हरे पौधे और कुछ जीवाणु शामिल होते हैं। और देखो विषमपोषी में देखा जाए कि अन्य जीवों पर इसकी निर्भरता होती है, जटिल भोजन प्राप्त करते हैं, उसको सरल में तोड़ते हैं, और जंतु और कवक इसका एग्जाम्पल है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे पौधे जो हैं उन्होंने स्वपोषण किया और उसके बाद जो विषम पोषी जो हैं उन्होंने क्या किया, इसको खाया और इस तरीके से यहाँ से ऊर्जा प्राप्त की। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि पोषी जो पोषण है वो क्या होता है, विषम पोषी जो पोषण है वो क्या होता है। और अगर किसी को डाउट है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये थी बच्चों आज की क्लास जिसमें हमने पढ़ा पोषण के बारे में, डिटेल में पूरा आपको पढ़ा दिया मैंने, ठीक है ना। तो अगर आपको जो है, अगर कोई बच्चा नया है चैनल पर, हमसे जुड़ना चाहता है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकता है। तो ठीक है, फिर आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नई क्लास के अंदर, जिसमें हम लोग इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।